देश के 12 राज्यों में छाने वाला है हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। होने वाली है 12 राज्यों की बत्ती गुल। देश में खत्म हो रहा कोयले का भंडार। गर्मी शुरू होते ही बिजली की कटौती शुरू हो गई है। बिजली कटौती की वजह कोयले का संकट बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो इस समय देश के बिजली घरों में कोयले का भंडारण 9 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। क्या आपको मालूम है कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर हमारे बिजली घरों पर भी पड़ा है? आइए बताते हैं आपको कैसे। रूस यूक्रेन की वजह से कच्चे तेल का बाजार तो चढ़ा ही है, कोयले का बाजार भी चढ़ गया है। बेंचमार्क ऑस्ट्रेलिया न्यू कौंसिल कोल को 2 साल पहले $100 प्रति टन के भाव पर बेचता था। 1 साल पहले यह बढ़कर $160 प्रति टन के भाव पर गया था। लेकिन रूस यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ उस समय तो इसका भाव $440 प्रति टन तक चला गया। हालांकि अब थोड़ा कम होकर $300 पर टिका है। मतलब कि साल भर में कोयले का भाव दोगुना हो गया है। इसलिए इंपोर्ट कोल पर चलने वाली बिजली घरों पर अब पड़ता नहीं पड़ रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि हमारे यहाँ सभी बिजली घरों में सालाना कोयले की खपत 900 मिलियन टन के करीब है। इसमें करीब 215 टन इंपोर्ट कोल होता है। इस समय महंगे इंपोर्ट कोल की वजह से उसका आना करीब करीब बंद है। ऐसे में देश पर कोयले का दबाव बढ़ेगा ही, इसलिए कोयले की किल्लत शुरू हो गई है। अभी ठीक से गर्मी आई भी नहीं है, लेकिन राज्यों में बिजली की कटौती शुरू हो गई है। यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब समेत 10 राज्यों में कोयले की भारी किल्लत होने की खबर है। इस बीच बिजली की बढ़ती मांग और कोयले की कमी की वजह से महाराष्ट्र के कई साल बाद अनिवार्य बिजली कटौती की स्थिति बन गई है। कोरोना लॉकडाउन के बाद पटरी पर लौट रही औद्योगिक गतिविधियों के चलते फैक्ट्रियों और उद्योगों में बिजली की खपत भी बढ़ी है। बिजली क्षेत्र में जानकारों का कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर एवं मध्य भारत के अधिकतर इलाके में अप्रैल में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने वाला है। ऐसे में बिजली की मांग बढ़ना तय है। देश के कई हिस्सों में बिजली की कटौती शुरू हो चुकी है। देश के प्रमुख औद्योगिक गढ़ महाराष्ट्र में कई वर्षों बाद इतना बड़ा बिजली का संकट हुआ है। यहां मांग के मुकाबले 2500 मेगावाट बिजली कम है। प्रदेश में रिकॉर्ड 28,000 मेगावाट की मांग है, जो पिछले साल के मुकाबले 4,000 मेगावाट अधिक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड में मांग के मुकाबले 3-3% कम बिजली उपलब्ध है। बताया जा रहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना में बिजली के कोयले का संकट है। इस बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर सिंह ने कहा है कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा तमिलनाडु में बिजली की कमी हुई है। तमिलनाडु के ज्यादातर प्लांट आयातित कोयले पर निर्भर थे और आंध्र प्रदेश का भी यही है। साथ ही रेलवे के द्वारा वहां कोयला पहुंचाने में विलंब रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल जितनी तेजी से मांग बढ़ी है, उतनी तेजी से पहले कभी नहीं बढ़ी और हमारा कोयले का रिजर्व कम है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में 1.4 मांग बढ़ने से बिजली संकट गहराया है। यह आंकड़ा बीते अक्टूबर में बिजली संकट के समय की मांग से अधिक है। पिछले साल अक्टूबर में गंभीर कोयला संकट के दौरान बिजली की मांग 1% बढ़ी थी। भारत में 135 कोयले पर आधारित बिजली संयंत्र हैं। 70% से भी अधिक बिजली कोयले से उत्पादित होती है। ऐसे में कोयले की किल्लत चिंता का विषय है, क्योंकि इससे महामारी के बाद पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था फिर से पटरी से उतर सकती है। ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि देश में कोयले की डिमांड काफी तेज बढ़ी है।
उन्होंने कहा कि कुल डिमांड करीब 9% बढ़ी है। इस बार डिमांड जितनी तेजी से बढ़ी, देश में कोयले का रिजर्व कम हुआ है। आज से देश का कोयला रिजर्व 9 दिन का ही बचा है, इससे पहले 14 या 15 दिन का रहता था। यह बात सच है कि डिमांड बढ़ी है, लेकिन सप्लाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि देश में करीब 10 राज्य कोयले संकट का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना में कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि झारखंड, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड में मांग के मुकाबले कम बिजली उपलब्ध हो पा रही है। यूपी में भी 21 से 22,000 मेगावाट बिजली की मांग है, जबकि 19 से 20,000 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाददाता टीवी।